मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आज जनरल नॉलेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट दिया गया है जिसका नाम जीके क्वेश्चन एंड आंसर के नाम से है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला आगे का पार्ट आप तक आसानी से पहुँच सके। पिछले बार के भांति इस बार भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और क्वेश्चन ये है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, यानी जो राष्ट्रीय संघ है उसका स्थापना कब हुआ था। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मगध का पहला राजधानी कौन सा था। मगध जनपद का पहला राजधानी कौन सा था, बताइए। तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगीर। राजगीर मगध जनपद का पहला राजधानी था, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि हर एक क्वेश्चन के पढ़ने के बाद हम 3 सेकंड का वक्त देते हैं ताकि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमसे पहले आंसर दे सकें या आप सोच सकें कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा प्रश्न 2 है, ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकला था। तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1838। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था। तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 321 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ था, जिसका पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि धनानंद को हराकर सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक थे और संस्थापक भी थे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, धम्म का स्थापना किसने किया था। तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने धम्म का स्थापना किया था, जिन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया था कि इसका प्रचार कर सकें, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, संगम साहित्य का भाषा क्या है। तो इसका 3 सेकंड हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, तमिल। इसे तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था जो कि गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं।
हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुद्रा शास्त्र। ठीक है, मुद्रा शास्त्र कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। लोगों ने देवनाप्रिय का उपाधि किसे दिया था? हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अशोक। अशोक को लोगों ने देवनाप्रिय की उपाधि दिया था। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। बौद्ध धर्म का ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है? तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पाली। इसे पाली भाषा में रचा गया यानी लिखा गया। ठीक है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चाणक्य कौन सा पुस्तक लिखे थे? चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताइए। तो 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र लिखा था इन्होंने। सब जानते हैं इस बात को, अगर आप नहीं जानते तो याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। कनिष्क किस वंश से थे? कनिष्क किस वंश के शासक थे बताइए। हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुषाण वंश। ये कुषाण वंश के थे। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? ठीक है, बताइए। मुद्रा राक्षस जो है उसकी रचना किसने किया था? 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने इसकी रचना किया था। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। हर्षचरित किसने लिखा है? तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसमें बस ये बताऊंगा कि ऑप्शन बी और सी में से कोई सही है। इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो हमारा 3 सेकंड हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, शक संवत। ठीक है, शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण किया था? जो कनिष्क था शासक, उसने कौन सी उपाधि धारण किया था बताइए। तो 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देवपुत्र का। ठीक है। ये जो कनिष्क था वो देवपुत्र अपने आप को मानता था। ठीक है। वैसे तो कुषाण वंश के जितने भी शासक हैं वो सारे शासक थे, वो अपने आप को देवपुत्र को मानते थे। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? जो पहले के समय में ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था भूमि, उसको क्या कहते थे?
तो हमारा 3 सेकेंड समाप्त हो चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अग्रहार। अग्रहार कहते थे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां। रॉबर्ट रेडफील्ड कौन था? बताइए, रॉबर्ट रेडफील्ड कौन था? तो हमारा 3 सेकेंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सॉरी, इसका सही जवाब है ऑप्शन समाजशास्त्री। ये समाजशास्त्री था, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।